Assalamu alaikum. My name is Shiza Nadeem and today we will discuss electrophilic aromatic substitution. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को समझने के लिए हमें इन टर्म्स का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, यानी इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है। इट्स मीन ये क्या इलेक्ट्रॉन लवर है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इस पे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये न्यूट्रल भी हो सकती हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस कैसे रिएक्शन होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप को रिप्लेस करते हैं। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन को डिस्कस करें, यानी कि बेंजीन रिंग और इसके डेरिवेटिव्स को हम देखते हैं। तो यहाँ हम बेंजीन की अगर बात करें तो जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रोफाइल या तो बेंजीन में आके ऐड हो सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। अब हम कहते हैं बेंजीन प्रेफरेबली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं, यानी मोर फेवरेबल क्या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हम फर्स्ट केस डिस्कस करें, ये बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल आया, इसमें ऐड हुआ। ऐड कैसे होगा? बेंजीन का कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। पहले बेंजीन में क्या थे? 3 पाई बॉन्ड थे जो कॉन्जुगेशन में थे, रेजोनेंस शो कर रहे थे। तो ये क्या थी? बेंजीन हाईली स्टेबल थी। लेकिन अब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसकी एरोमेटिक नेचर क्या हो गई है? डिस्टर्ब हो गई है। जबकि अगर हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को देखें, इलेक्ट्रोफाइल आके इसमें भी ऐड हुआ है, लेकिन ऐड नहीं हुआ, बल्कि इसने क्या किया? हाइड्रोजन की जगह आके ऐड हुआ है, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो इस केस में तीनों पाई बॉन्ड वैसे ही रही हैं, तो इसकी एरोमेटिक नेचर सेम रही है, वो डिस्टर्ब नहीं हुई। तो बेंजीन क्योंकि रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, दैट्स वाई बेंजीन रिंग क्या करती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करती है। अब इसका जनरल मैकेनिज्म देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल पे। एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया बेंजीन रिंग के साथ। अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड में। जो दूसरा कार्बन था कंट्रीब्यूट कर रहा था ये पाई बॉन्ड, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एज अ रिज़ल्ट उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है इसे हम क्या कहते हैं? एरिनियम आयन। एरिनियम आयन, या हम इसे क्या कह सकते हैं? इसमें ये 6 मेंबर रिंग है, तो साइक्लोहेक्सा 2 डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे क्या? डाईइनाइल कैटाइन। तो ये जो इंटरमीडिएट है इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब इस पे क्या है? प्रोटोन अब इसमें से क्या होनी है? प्रोटोन की एक्सट्रैक्शन होती है। तो कोई भी बेस आके प्रोटोन एक्सट्रैक्ट कर लेगी, H पॉजिटिव इसमें से निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर देगा। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ये बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या होगी? रीगेन होगी। तो ये क्या था? इसका जनरल मैकेनिज्म था। अभी हमने डिस्कस किया था बेंजीन फेवर करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को ओवर एडिशन रिएक्शन। वो फेवर ज़रूर करती है क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है, जबकि एडिशन रिएक्शन में एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। लेकिन बेंजीन इतना ईजीली भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ क्या है? हाईली स्टेबलाइज है। इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये इटसेल्फ बहुत स्टेबल है, इतने आसानी से इसके पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो पाई इलेक्ट्रॉन कम अटैक करेंगे? उस केस में जब इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर होता है जो फोर्स करे पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग को कि वो आके इस पर अटैक करें। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के मेन 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमें जनरेट करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग देगी, अदरवाइज वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगी नहीं। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग आ गया तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या? बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे
और अटैक करने के बाद क्या बना था हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर उसमें से हमने क्या करना है, प्रोटॉन को रिमूव करवाना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन या रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये हमने जनरल मैकेनिज़्म देखा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। अब इसी मैकेनिज़्म को अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफाइल्स लेके, यानी इन रिएक्शंस में हमारे पास क्या आ जाता है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडर क्राफ्ट रिएक्शंस आ जाते हैं, जिसमें एसाइलेशन और अल्काइलेशन को हम कवर करेंगे।